नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि मैं आपको राधा जी और भागवत जी के अध्ययन के विषय से अवगत कराती जा रही हूँ कि भागवत में ही हमें राधा रूपी तत्व कैसे प्राप्त हो सकती है और राधा रूपी तत्व से हमें भागवत जी का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम एक दूसरे के जाने बगैर हम आध्यात्मिकता में प्रवेश कर ही नहीं सकते। जब तक हम राधा जी को नहीं जानेंगे, राधा रूपी तत्व को ही नहीं जानेंगे, जब तक हम आध्यात्मिकता में भागवत रूपी ग्रंथ को ही नहीं जानेंगे, तो हम तब तक आध्यात्मिकता में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है? आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता का अंतर बताती हूँ, क्योंकि कईयों के मुख से मैंने सुना है तो उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया है। आज मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है उस विषय से अवगत करा सकूं। श्रीमद् भागवत महापुराण एक हमारा सबसे बड़ा पुराण है, क्योंकि ये जब सृष्टि भी नहीं हुई थी तभी इसका उद्भव हुआ था। शक्ति शक्ति ने श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान विष्णु को सुनाया था। भगवान विष्णु ने शक्ति के द्वारा ही श्रीमद् भगवत महापुराण का अध्ययन को प्राप्त किया था। फिर भगवान की जब सृष्टि उद्भव हुई तो भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उनको चारों तरफ जल ही जल दिखा। तब शक्ति ने ही उन्हें प्रेरणा दी कि तुम 100 साल तक तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी ने को शक्ति के द्वारा ही श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कराया, उनको उसका ज्ञान दिया। तो फिर जब ब्रह्मा जी ऊपर आए नाभि में, तब उन्होंने चारों तरफ अपना सर हिलाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, तो उनके नाक कान से नारद जी हुए। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कराया, उनको ज्ञान दिया। तो फिर नारद जी ने सनकादिक सोनक सनत सनत सनकादन ऋषियों को ज्ञान दिया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण शक्ति के द्वारा अध्ययन किया, शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को दिया हुआ है। और ये एक ऐसा ग्रंथ है कि ये सभी ग्रंथों में सर्वोपरि है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने से पहले का है ये, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही वेदों का अध्ययन किया है, ब्रह्मा जी ही वेदों के ज्ञाता है। ब्रह्मा जी ने ही सारे वेदों का अध्ययन करके सारे वेदों का अध्ययन किया है और उनको स्थापित किया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो सभी वेदों से सर्वोपरि है। और श्रीमद् गीता, तो श्रीमद् गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सुनाई थी और उपदेश दिया था कि कैसे भक्ति योग श्रीमद् भगवत गीता हमें भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग सिखाती है। भक्ति के द्वारा हम कैसे परमात्मा को पा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा हम भगवत गीता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और कर्म 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 जो होते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। हम जो जीवन जीते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन जीते हैं, और उन्हीं कर्मों के अनुसार आगे का भी जो हमें जन्म मिलता है वो हमें कर्मों के अनुसार ही मिलता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम भक्ति के द्वारा तुमने मुझे प्राप्त किया, ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, और अपने कर्मों के अनुसार जितने भी महाभारत में योद्धा थे, जो जो मृत्यु को जिसने अपनी मृत्यु प्राप्त की उसने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु प्राप्त करी है, और अपने कर्मों के अनुसार ही वो अगले जन्म में अगला जन्म प्राप्त करेगा। जैसे महाभारत का ही देख लो कि अभिमन्यु और उत्तरा जो थे वो रानी सती दादी के रूप में उत्तरा थी और अभिमन्यु उसके पुत्र पति बने थे। तो और ये बब्रीक जो है वो अब इस कलयुग में श्याम बाबा के रूप में है। और अभिमन्यु थे तो अभिमन्यु भी देखो चक्रव्यूह में फंस गए थे, लेकिन उन्हें चक्रव्यूह में फंस तो गए थे लेकिन चक्रव्यूह से वो निकल नहीं पाए थे। तो भगवत गीता हमें उपदेश बताती है, हमें हमें अपना जीवन जीने का ढंग बताती है। हम अपने कर्म अगर अच्छे करेंगे तो हमें जो कर्मों के अनुसार अगला जीवन मिलेगा तो हमें कैसा मिलेगा, तो हमें कर्म सिखाती है। भक्ति के द्वारा हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें और ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा के करीब कैसे जाएं। तो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग भगवत गीता सिखाती है। भागवत जी हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन कराती है। कैसे 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 भगवान ने भगवान के अवतार हुए और कैसे कैसे भगवान ने इस सृष्टि का उद्भव किया, और कैसे कैसे
भगवान ने हमें कलयुगी जीव को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत महापुराण को स्थापित किया। तो भगवत गीता एक उपदेश है, भगवान के मुख से निकली हुई है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में पूरे के पूरे भगवान समाये हुए हैं। क्योंकि जब भगवान कृष्ण बैकुंठ को जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब मेरा बैकुंठ जाने का समय आ गया है और अब मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। तो भगवान अर्जुन के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गए थे। कहने लगे कि अब मैं पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण में समा रहा हूँ, और ये मैं ही इसका रूप हूँ, मैं ही इसका स्वरूप हूँ। जो भी इसका अध्ययन करेगा तो वो मेरे विषय को जानेगा, मुझे पहचानेगा, और जिसके ऊपर शक्ति का आशीर्वाद होगा तो वो भागवत महापुराण को समझ पाएगा, उसको पहचान पाएगा। तो ये जो दो प्रारूप है, ये जो दो उदाहरण है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता हमारे ऐसे ग्रंथ है कि यही हमारे जीवन को दर्शाते हैं, और इन्हीं पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। श्रीमद् गीता में हम कैसे अपने जीवन का निर्वाह करें, कैसे हम अपने कर्मों को सही रखें, ताकि हमारा जो ये जीवन मिला है हमें पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है, और जो हमारा आगे आने वाला जन्म होगा वो हमारे इस जन्म के कर्मों का फल होगा। तो इस तरीके से हमें दोनों जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम अपने आध्यात्मिकता के जीवन को सफल कर सके और उसको स्वच्छ बना सके और अपने हृदय में उतार सके। क्योंकि अगर हमें मोटिवेशनल जाना है, हमें अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है, तो हमें अपने आप को ग्रंथों से जोड़ना पड़ेगा, ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। बगैर ग्रंथों के अध्ययन के बगैर हम आध्यात्मिकता के जीवन में जा ही नहीं सकते। जब तक हम आध्यात्मिकता के जीवन में प्रवेश करेंगे तो हमारे अंदर ग्रंथों का अगर हमने अध्ययन किया होगा तो हम उस हर विषय को अच्छे से जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आज इस कलयुग में भटकाने वाले ज़्यादा हैं और सही ज्ञान देने वाले कम हैं। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि भगवत गीता का और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करना चाहिए, रामायण जी का अध्ययन करना चाहिए, लिंग पुराण का अध्ययन करना चाहिए, पद्म पुराण का अध्ययन करना चाहिए, विष्णु पुराण का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम अपने पुराणों के अनुसार आध्यात्मिकता के जीवन में प्रवेश कर सके, हम इधर उधर भटके नहीं, और हम अपना जीवन को अच्छे से आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।